भारत में सांप देवता है, अफ्रीका में वही सांप डर का दूसरा नाम है, लेकिन अमेरिका में, जो विशाल उद्योगों की धरती है, वही सांप पाले जाते हैं जैसे कोई मुद्रण यंत्र जो निरंतर धन उगलता रहता है। ये सुनकर पागलपन लगता है। वह जीव जिसका नाम भर से लाखों लोग कांप उठते हैं, वहाँ बर्फ जैसे ठंडे कमरों में रखा जाता है, बच्चों की तरह संभाला जाता है, ताकि एक दिन अपनी केचूल उतारकर सीधा पहुंचे मिलान और पेरिस के फैशन मंचों पर। तो सवाल ये है, आखिर यह जहरीला भय कैसे बदल जाता है हीरे जैसे अवसर में? मौत के प्रतीक से। विलासिता की निशानी तक दुनिया का फैशन उद्योग हर साल अरबों रुपए विदेशी खालों, एक्सोटिक लेदर पर खर्च करता है, जिनमें सांप की खाल सबसे ज्यादा मांगी जाने वाली संपत्ति है। एक हर्म्स का पाइथन बैग की कीमत लगभग 40 लाख रुपए तक पहुंच सकती है, यानी बिल्कुल एक नई एसयूवी कार जितनी। वहीं सांप की खाल से बने जूते अपनी कीमत में उस सांप से सैकड़ों गुना ज्यादा महंगे हो सकते हैं जिसकी खाल छीनी गई थी। अगर सोना धरती की खदानों से निकाला जाता है, तो अमेरिका में हीरा पाला जाता है सांपों के ठंडे बाड़ों में। डरावने मेहमानों के लिए 5 सितारा होटल। यह मत सोचिए कि फॉर्म में पाले गए सांप जंगली जीवन की तरह रहते हैं। उन्हें रखा जाता है मानो वे किसी जैविक प्रयोगशाला के भीतर हों। तापमान हमेशा 26 से 32 डिग्री के बीच, नमी 60 से 80%, एक भी फफूंदी का कण बर्दाश्त नहीं। हर सांप को चूहे के बच्चे, छोटे पक्षी, यहाँ तक कि विटामिन और खनिजों से भरा हुआ विशेष चारा खिलाया जाता है। अगर वजन ज्यादा बढ़ गया तो खाल मोटी होकर लचक खो देती है। कम खाए तो रंग फीका, चमक गायब, परतें फटने लगती हैं। हर ग्राम तक का हिसाब किताब रखा जाता है। एक हल्की सी खरोंच भी मतलब है कि खाल की कीमत से लाखों रुपये उड़ गए। इसलिए पालक हर मिलीमीटर की चमड़ी को ऐसे संभालते हैं जैसे कोई रत्नकार हीरा तराश रहा हो। टेक्सास के बड़े फॉर्मों में दसियों हजार सांप पाले जाते हैं और सालाना कारोबार केवल खाल बेचने से ही 80 से 160 करोड़ रुपए। चमड़ी बदलने का दिन। शल्य कक्ष में एक सांप को 6 से 12 महीने तक पाला जाता है। अगर बहुत जल्दी काटा जाए तो खाल पतली, नाजुक और आसानी से फट जाती है। अगर बहुत देर हो जाए तो खाल मोटी होकर भारी और बेजान हो जाती है। जब सही वक्त आता है तो तकनीशियन उसकी चमड़ी ऐसे उतारते हैं मानो कोई जादुई चोगा धीरे धीरे शरीर से अलग किया जा रहा हो। हर शलाका और हर नक्श को ज्यों का त्यों रखना पड़ता है, क्योंकि यही वो जैविक हस्ताक्षर हैं जिन पर बड़े फैशन हाउस टूट पड़ते हैं। जरा सोचिए, जैसे गाय दूध देती है, मुर्गी अंडे देती है, उसी तरह सांप देता है एक ऐसी चमकदार परत जो करोड़पतियों के पैरों को ढकने वाले लग्जरी जूतों में बदल जाती है। वो पल अजीब होता है। एक प्राणी जिसने सदियों से डर और आतंक का प्रतीक बनाया, अचानक बदल जाता है शक्ति और वैभव के प्रतीक में। चमड़ी के पीछे छिपी अरबों की जंजीर खाल उतारने के बाद सांप की चमड़ी को फफूंदी रोधी रसायनों से संभाला जाता है ताकि उसकी नरमी और प्राकृतिक रंगत बनी रहे। फिर उसे आधुनिक टैनिंग प्रक्रिया में डाला जाता है। एक सांप की खाल से बनी बेल्ट कीमत करीब 80,000 से 1.5 लाख रुपये। एक जोड़ी जूते 4 लाख रुपये से भी ऊपर। और अगर पूरी खाल बिना दाग के मिल जाए तो उसकी कीमत किसी इंजीनियर की कई महीनों की तनख्वाह के बराबर हो सकती है। हर साल अमेरिका से लाखों चमड़े की खालें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाती हैं और वहीं से पहुंचती हैं गुची, प्रदा, हर्मीज जैसी ब्रांड्स तक। फिर बदल जाती हैं उन ऐशो आराम के सामानों में जिनके लिए अमीर तबका लालायित रहता है। सोचिए, धान का किसान अपना माल किलो से बेचता है, मगर सांप पालने वाला वो चमड़ी के हर सेंटीमीटर का दाम वसूलता है। नैतिकता का विरोधाभास। मंदिर से मंच तक भारत में सांप सिर्फ जीव नहीं बल्कि नाग देवता हैं। मंदिरों में पूजे जाते हैं, त्योहारों में शामिल होते हैं और इंसान व दैवीय लोक के बीच आध्यात्मिक सेतु माने जाते हैं। लेकिन अमेरिका में यही सांप बदल जाते हैं फैशन उद्योग के कच्चे माल में। जिनकी मूर्तियों के आगे यहाँ दीप जलते हैं, वही जीव वहाँ काटे छांटे जाते हैं ताकि बन सके महंगे हैंडबैग। फिर भी इस विरोधाभास में एक और सच छिपा है। सांप पालने से जंगली शिकार कम होता है और इस तरह ये धरती के पारिस्थितिक संतुलन की रक्षा में योगदान देता है। कहा जा सकता है, आस्था और उद्योग के बीच सांप ने एक अजीब यात्रा तय की है, मंदिर की चौखट से लेकर मिलान के मंच तक। जब खतरा हीरा बन जाए, अमेरिका ने एक ऐसे जीव को जिसे सदियों से खतरे और मौत का प्रतीक माना जाता था, एक फलते फूलते उद्योग में बदल दिया। सांप, जो कभी काल का दूत था, अब विलासिता का स्रोत बन चुका है।
ये केवल फैशन की कहानी नहीं, बल्कि यह सबक भी है कि इंसान कैसे अपने डर को ताकत में बदलता है और कैसे खतरे को अवसर बना लेता है। सोचिए, एक सांप जो बरसों तक घने जंगल की अंधेरी झाड़ियों में सरकता था, अब रोशनी से नहाए मंच पर रंगीन बत्तियों के बीच नाचता हुआ दिखाई देता है। और उसी क्षण हमें एहसास होता है, हीरा हमेशा धरती की गहराई में नहीं मिलता, कभी कभी वह चमकता हुआ चांदी जैसी झिलमिलाती खाल पर भी मिलता है, उसी जीव की जिसने कभी अपने जहर से दुनिया को कांपाया था। अमेरिका में हेलीकॉप्टर से जंगली सुअरों का सफाया, टेक्सास के बियाबान में खूनी जंग। एक झुंड जंगली सुअर पूरे पिकअप ट्रक को उलट सकता है। उनकी प्रजनन गति इंसानों की रोकथाम से 3 गुना तेज है। सिर्फ टेक्सास में ही वे हर साल 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान कर जाते हैं। ये दृश्य कल्पना में ऐसे चुभता है जैसे कोई गहरी चाकू की धार। अगर हिरन और मृग जंगल की सुंदरता का प्रतीक है, तो अमेरिका के ये जंगली सुअर हैं जैसे जिंदा बुलडोजर, जो एक ही रात में पूरे खेतों को रौंद डालते हैं। तो सवाल उठता है, जब आपका दुश्मन अंधेरे का कोई शिकारी नहीं, बल्कि लोहे की फौज की तरह सुअरों का पूरा लश्कर हो, तब इंसान क्या करेगा? अमेरिका में आज 60 लाख से ज्यादा जंगली सुअर खुले घूम रहे हैं और इनमें से लगभग आधे यानी 30 लाख से भी अधिक सिर्फ टेक्सास में हैं, जो कि ह्यूस्टन शहर की आबादी से 2 गुना है। उनकी प्रजनन गति बिल्कुल पागलपन जैसी है। एक मादा सुअर साल में 2 बार बच्चे देती है और हर बार 5 से 10 तक शावक, यानी कुछ ही सालों में एक छोटा सा झुंड बदल सकता है पूरे सैनिक दल में। परिणाम विनाशकारी हैं। अमेरिका भर में हर साल लगभग 2 लाख रुपए करोड़ 2.5 अरब डॉलर का नुकसान। ये सिर्फ खेतों और फसलों को रौंदने से नहीं, बल्कि सड़क हादसों और यहाँ तक कि मनुष्यों पर हमलों से भी होता है। अगर यूरोप का दुस्वप्न है टिड्डियों की महामारी, तो अमेरिका में वह रूप ले चुका है जंगली सुअरों का लश्कर, मानो जीवित युद्ध रथ, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को चीर फाड़ डालते हैं। अमेरिकियों ने हर तरीका आजमा लिया, लोहे के फंदे, शिकार करने वाले कुत्ते, बिजली की बाढ़, यहाँ तक कि स्नाइपर की गोलियां, लेकिन सब लगभग बेअसर साबित हुए, क्योंकि जंगली सुअर सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि बेहद चतुर भी हैं। वे फंदों की जगह याद रखते हैं, मनुष्यों से बचकर निकल जाते हैं और रह सकते हैं, चाहे जंगल हो, दलदली जमीन या यहाँ तक कि शहर के बाहरी मोहल्ले। ये जंग किसी साधारण शिकार जैसी नहीं, बल्कि मानो एक गुरिल्ला सेना से लड़ाई हो। आज आप जीतते हैं, लेकिन कल वे लौट आते हैं, संख्या में दुगुने होकर। इस बंद गली ने इंसानों को सोचना पड़ा एक साहसिक और पागलपन सा उपाय। अब सुअरों का शिकार होगा हेलीकॉप्टर से आसमान पर उड़ते हुए। टेक्सास की भोर और आसमान से बरसती जंग भोर का सन्नाटा। हेलीकॉप्टर के पंखे आसमान को चीरते हैं, मानो किसी नगाड़े की गूंज से नींद तोड़ी जा रही हो। केबिन में एक पायलट, एक शार्पशूटर, सामने इलाके का नक्शा और चमकती जीपीएस की स्क्रीन। ऊपर से देखने पर खेतों पर दौड़ते सुअरों के झुंड ऐसे दिखते हैं जैसे काले बिंदु भागते हुए किसी सफेद कागज पर। शिकारी को होना पड़ता है बेहद सटीक, क्योंकि जंगली सुअर 50 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं और मुड़ जाते हैं उतनी ही फुर्ती से जितना कोई एथलीट ट्रैक पर। यहाँ हर गोली सिर्फ किसी जानवर को नहीं गिराती, बल्कि सीधी लगती है उस आर्थिक दुस्वप्न पर जो किसान की पीठ पर बोझ बन चुका है। कुछ दिनों में एक ही उड़ान 200-300 सुअरों को ढेर कर सकती है और बचा सकती है किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान। यह अब साधारण शिकार नहीं, ये है एक असली सैन्य अभियान जो चल रहा है टेक्सास के खेतों में। और जब रात का अंधेरा फैल जाता है, तभी तकनीक सबसे घातक हथियार बन जाती है। थर्मल कैमरे जंगली सुअरों के हर कदम, हर सांस को ऐसे चमकते धब्बों में बदल देते हैं जैसे दीपावली की रात में जलती हुई चिंगारियां। जहां साधारण आंखें केवल काली छाया देखती हैं, वहीं मशीनों की आंखों में पूरा जंगल एक खुला रंग क्षेत्र बन जाता है, ऐसा रंग क्षेत्र जहां छुपना असंभव है। यह अब शिकार नहीं रहा, ये किसी शल्य चिकित्सा की तरह है, तेज, सटीक और निर्मम, मानो धरती पर ही प्रकृति का ऑपरेशन थिएटर खुल गया हो। लेकिन जब नजर भारत की ओर जाती है, तो एक बिल्कुल उल्टी तस्वीर दिखाई देती है। यहाँ भी जंगली सुअर खेतों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, मगर शिकार करना कानून और आस्था दोनों ही वजहों से या तो मना है या बेहद सीमित। किसान बांस की बाड़ लगाते हैं, घंटियां टांगते हैं ताकि आवाज से चेतावनी मिले, रात में अलाव जलाते हैं और कभी कभी पूजा पाठ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि फसल सुरक्षित रहे।
जहां अमेरिका में जंगली सुअर एक आक्रांता सेना की तरह देखे जाते हैं जिन्हें आधुनिक हथियारों से खत्म करना है, वहीं भारत में वही सुअर अनचाहा मेहमान बन जाते हैं, गुस्सैल मगर ऐसा मेहमान जिससे झगड़ा नहीं बल्कि सहजीवन ढूंढना पड़ता है। दो दुनिया, दो दर्शन, एक और तकनीक से प्रकृति पर काबू पाने का विश्वास, दूसरी ओर प्रकृति को भाग्य मानकर उसे स्वीकारने की परंपरा। अमेरिका में हेलीकॉप्टर, जीपीएस, थर्मल कैमरे, सब कुछ एक जंगली जानवर से निपटने के लिए झोंक दिया जाता है। वहीं भारत में करोड़ों किसान अब भी अलाव के पास बैठकर ढोल पीटते हैं ताकि सुअर डरकर भाग जाएं और मन ही मन मानते हैं कि वे तो बस प्रकृति की जमीन पर कुछ समय के लिए टिके हुए मेहमान हैं। जंगली सुअर से ये लड़ाई केवल जिंदगी बचाने की लड़ाई नहीं है बल्कि एक आईना है जो दिखाता है कि इंसान प्रकृति को कैसे देखता है। क्या उसे बांधकर काबू करना है या उसके साथ जीना है? क्या उसे मिटाना है या उससे समझौता करना है? शायद असली ताकत न तो उस शिकारी के पास है जो हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाता है और न ही उस जंगली सुअर के पास जो खेतों को उजाड़ता है। असली विजेता तो प्रकृति ही है जिसकी ताकत जन्म देने, फैलने और हर बार इंसान के नियंत्रण को चुनौती देने में है।